हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनॉल ईथर का इंटेक्स क्वेश्चन 7.7। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ। यहाँ पर दो कंपाउंड दिया है। पहला दिया है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे, वाटर का रिमूवल होगा तो बनेगा क्या, एल्किन कंपाउंड, है ना। एंड दूसरा दिया ब्यूटेनॉल। इनका डिहाइड्रेशन कराएंगे, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, तो क्या आपका वो प्रोडक्ट मिलेगा, यही क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। सबसे जो पहला पार्ट है इसका 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए साइक्लोहेक्सेनॉल बोला है, इसका मतलब 6 कार्बन का रिंग होगा और इसी पहले कार्बन पे दोनों मिथाइल एक मिथाइल ग्रुप होगा और एक OH ग्रुप होगा। इस कंपाउंड का नाम है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल और इसका हमें कराना है क्या, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन क्या होता है, एसिडिक मीडियम में होता है और यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो आपको यहाँ से मेजर प्रोडक्ट बताना है। देखिए ये जो है वो है अल्फा कार्बन और ये जो कार्बन होगा बीटा कार्बन, है ना। तो हालांकि बीटा कार्बन दोनों है, अल्फा से OH निकाल दीजिए और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो इन्हीं के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए यहाँ से ये साइक्लिक कंपाउंड होगा, यहाँ से CH3 और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यही कंपाउंड है। और इसका नाम क्या होगा, 1 मिथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये इस कंपाउंड का नाम है जो आपको डिहाइड्रेशन से मिलेगा। ओके, चलिए इसमें देखते हैं जो सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, आसान है, ब्यूटेनॉल दिया है। तो ये 4 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल है, CH3 CH2 CH2 और CH2OH, है ना। सेम इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे एसिडिक मीडियम में। तो अल्फा कार्बन कौन होगा, OH ग्रुप जिस कार्बन से वो अल्फा कार्बन, इसके एडजेसेंट कार्बन बीटा कार्बन, इन्हीं के बीच डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, यहाँ से CH2 और प्लस यहाँ से H2O, डिहाइड्रेशन है तो H2O यहाँ से निकलेगा ही। कंपाउंड का नाम है ब्यूट, कंपाउंड का नाम है ब्यूट 1 इन। अगर आएगा तो आप फटाफट यही प्रोडक्ट बनाओगे, बट आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट क्या पूछा है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है। और ये डिहाइड्रेशन जो होता है वो कार्बोकैटायन से बनता है, तो इसका जो ये जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। तो हमें बनाना है मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा, वहाँ पर हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट एक पर होगा। फिलहाल अपने को उतना एक्सप्लेन नहीं करना है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, इसका नाम है ब्यूट 2 इन। तो ये है मेजर प्रोडक्ट। अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो आपको ये मेजर प्रोडक्ट ब्यूट 2 इन आपको बनाना है। ओके, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर इंडेक्स का 7.8 क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन दिया अर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल और मोर एसिडिक देन फिनॉल रादर इज द स्ट्रक्चर ऑफ करस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड, है ना। जनरली क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को इंक्रीज कर देते हैं। बेंजीन ग्रुप अगर ये ग्रुप है, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ऐसे कौन कौन से ग्रुप है, जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया, साइनाइड हो गया, CHO ग्रुप हो गया, ये सब ग्रुप क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। और स्टेबिलिटी क्यों बढ़ाते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण। इसका आंसर क्या होगा, देखिए प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन अर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा एसिडिक होते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ज़्यादा है तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उतना ज़्यादा उनका एसिडिक स्ट्रेंथ भी होगा, और ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है।
तो नेक्स्ट बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 7.9। ये जो क्वेश्चन है कई बार 4 मार्क्स में बोर्ड में पूछा हुआ है ना। दोनों रिएक्शन बहुत फेमस है, नेम रिएक्शन है, तो वैसे ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि इस रिएक्शन में फिनॉल कंपाउंड का, ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें क्या है, फिनॉल, बेंजीन के ऊपर इसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, और क्लोरोफॉर्म को फॉर्मूला CHCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में, है ना, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका क्या बनाएगा, बेंजीन, यहाँ पर आ जाएगा ONA और यहाँ पर आएगा CHCl2, और उसके बाद यहाँ पर फिर से NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, है ना। NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आपका बनने वाला है वो होगा ONA और यहाँ पर आ जाएगा CHO ग्रुप, और फाइनली उसको एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन कराएंगे तो आपका यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा आ जाएगा OH ग्रुप और यहाँ से CHO ग्रुप, और इस कंपाउंड का नाम है सैलिसल्डिहाइड। कंपाउंड का नाम बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, सेली, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, कॉमन नेम है। बाकी इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका अगर रिएक्शन पता है तो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस मीडियम NH4 टू फॉर्म इंटरमीडिएट which further react with acidic medium to form salicylic और 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसी को बोलते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है दैट इज कोलबेज रिएक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कोलबेज को भी देख लेते हैं, ठीक है, कोलबेज रिएक्शन। तो कोलबेज रिएक्शन में भी जो स्टार्टिंग अपने को लेना है दैट इज फिनॉल, ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी कम है। फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सबसे पहले NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, तो यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है ONA, और फिर इसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एसिडिक मीडियम में पास कराते हैं, तो ये रीअरेंजमेंट करके यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाएगा OH और यहाँ से COOH, और इस कंपाउंड का नाम है सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड, या फिर इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दोनों नाम है, एक कॉमन नेम जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कोलबेज रिएक्शन। ये रिएक्शन है, थोड़ा सा इसको मेमोराइज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, और इसको याद करके लीजिए क्योंकि ये कई बार बोर्ड में 4 मार्क्स में बस 2 रिएक्शन पूछा है 2-2 नंबर में। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 7.9। ये जो क्वेश्चन है कई बार 4 मार्क्स में बोर्ड में पूछा हुआ है ना। दोनों रिएक्शन बहुत फेमस है, नेम रिएक्शन है, तो वैसे ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये आप देखोगे PYQ में कई बार ये 4 मार्क्स में थ्योरी में पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए। राइमर टाइमन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि इस रिएक्शन में फिनॉल कंपाउंड का, ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें क्या है, फिनॉल, बेंजीन के ऊपर इसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, और क्लोरोफॉर्म को फॉर्मूला CHCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में, है ना, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका क्या बनाएगा, बेंजीन, यहाँ पर आ जाएगा ONA और यहाँ पर आएगा CHCl2, और उसके बाद यहाँ पर फिर से NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आपका बनने वाला है वो होगा ONA और यहाँ पर आ जाएगा CHO ग्रुप, और फाइनली उसको एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन कराएंगे तो आपका यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा आ जाएगा OH ग्रुप और यहाँ से CHO ग्रुप,
और इस कंपाउंड का नाम है सेलिसल्डिहाइड। कंपाउंड का नाम बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? सेलिसल्डिहाइड। ठीक है, कॉमन नेम है। बाकी इसका यूपीएससी नेम लिखेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका अगर रिएक्शन पता है तो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस मीडियम NH फॉर टू फॉर्म इंटरमीडिएट इज फर्दर रिएक्ट विथ एसिडिक मीडियम टू फॉर्म सेलिसल्डिहाइड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसी को बोलते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है दैट इज कोलबेज रिएक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कोलबेज को भी देख लेते हैं। ठीक है, कोलबेज रिएक्शन। तो कोलबेज रिएक्शन में भी जो स्टार्टिंग अपने को लेना है दैट इज फिनॉल। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी कम है। फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? सबसे पहले NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, तो यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड बनता है ONA। और फिर इसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एसिडिक मीडियम में पास कराते हैं। तो ये रीअरेंजमेंट करके यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाएगा OH और यहाँ से COOH, और इस कंपाउंड का नाम है सेलिसाइलिक एसिड। ठीक है, सेलिसाइलिक एसिड, या फिर इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दोनों नाम है, एक कॉमन नेम जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कोलबेज रिएक्शन। ये रिएक्शन है, थोड़ा सा इसको मेमोराइज करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, और इसको याद करके लीजिए क्योंकि ये कई बार बोर्ड में 4 मार्क्स में बस 2 रिएक्शन पूछा है, 2-2 नंबर में। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो इंडेक्स क्वेश्चन है 7.10। क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपको बनाना है विलियमसन सिंथेसिस के अकॉर्डिंग। और स्टार्टिंग जो दिया है आपको इथेनॉल दिया है, एंड दूसरा जो दिया है 2,3 मिथाइल पेंटेन 2ऑल। इन दोनों रिएक्टेंट की हेल्प से आपको विलियमसन सिंथेसिस का रूल फॉलो करते हुए आपको ये प्रोडक्ट बनाना है। आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि विलियमसन सिंथेसिस जो है वो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। दैट मीन्स जो अल्काइल हैलाइड आप लोगे वो कैसा होना चाहिए? प्राइमरी, है ना। तो ये जो दोनों दिया है इसमें इथेनॉल को सबसे पहले हमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना होगा, और HBr से आप रिएक्शन करा दीजिए। सबसे पहला आपको यहाँ से दिया है क्या? इथेनॉल CH3CH2OH, और इसको आप HBr से रिएक्शन करा के, तो पहले आपका स्टार्टिंग जो बनेगा अल्काइल हैलाइड वो क्या होगा? CH3CH2Br, ब्रोमो इथेन, है ना। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया पहला। और 3 मिथाइल पेंटेन विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है? एक RX होगा और एक सोडियम एल्कोक्साइड होते हैं। तो ये जो 3 मिथाइल पेंटेन 2ऑल है इसको आपको एल्कोक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है आपको, ये जो कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो 3 मिथाइल पेंटेन 2ऑल है ना, तो 5 कार्बन का चेन है। तो CH3CH2, और यहाँ से आएगा CH3, और फिर यहाँ पर आएगा CH, और यहाँ से CH3 और OH। ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है? 3 मिथाइल पेंटेन 2, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 कार्बन का ये होगा। और इसको अगर आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा। तो यहाँ से क्या करें, H को निकाल के यहाँ सोडियम आ जाएगा। तो अपना CH3CH2, फिर CH, यहाँ CH3, फिर यहाँ पर आएगा CH3 और यहाँ से आएगा ONA, है ना। तो ये आपका एल्कोक्साइड, ये आपका हुआ दूसरा। अब इन दोनों का आपस में रिएक्शन करा के आपको प्रोडक्ट बनाना है। चलिए देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट की तरफ। अब फाइनल प्रोडक्ट में देखिए क्या करेंगे, आपका जो अल्काइल हैलाइड क्या था?
CH3CH2Br। और आप लेंगे मेटल, यहाँ से क्या करना है, देखिए मैं इसको उल्टा लिख दे रहा हूँ, ONA, और फिर यहाँ से CH, और फिर यहाँ से CH और यहाँ से CH2 क्योंकि ये SN2 को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ से आप ये चीज़ निकाल दीजिए NaBr, है ना। और जो चीज़ बचा उसको कंबाइन करा के फाइनल प्रोडक्ट बना दीजिए। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2 ऑक्सीजन, फिर CH3, फिर यहाँ से CH2CH3, और साइड में आ जाएगा NaBr, है ना। इसी कंपाउंड का नाम जो दिया है 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल, है ना, पेंटेन। यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, देखिए प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2, फिर ऑक्सीजन, फिर यहाँ से CH, और इसी कार्बन से एक मिथाइल होगा, फिर आएगा यहाँ से CH, एक मिथाइल और होगा, है ना, फिर यहाँ से CH2 और CH3। इसी कंपाउंड का नाम है 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको जो रिएक्टेंट है उसको विलियमसन सिंथेसिस के फॉर्मेट में जो रिएक्टेंट है उसके में कन्वर्ट करना, फिर आप उसमें रिएक्शन करा के आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।